हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूशंस दैट इज एसकेडीएम इंस्टीट्यूशंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, और उसके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम यहाँ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं नंबर्स के, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है 140। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होएगा? हमने लिखा 140। अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट में 0 है या इवन नंबर है तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से। 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 पे जाएगा 14, 0 एज इट इज। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर बचेगा 1, 2 5 जा 10। अब ये 2 पर नहीं जा सकता, 3 पर नहीं जा सकता, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 7 जा 35, 7 से करेंगे 1। तो यहाँ पर हमारे 140 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेकंड पार्ट 156। अब 156 के लिए सेम हम इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 156 अगेन हमारे पास यूनिट डिजिट में नंबर है, इवन नंबर। अब यूनिट डिजिट में इवन नंबर है तो डिवाइड होगा 2 से। 15, 2 7 जार 14, तो ये जाएगा 7 पे। हमारे पास बचता है 1, तो ये बन गया 16। 2 8 जार 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड, 2 3 जार 6, 1 बचेगा। 2 9 जार 18। अब ये हमारे पास आ गया ओड नंबर, जिसमें हमारे पास यूनिट डिजिट में है 9। अगर ध्यान से देखें तो 3 से 3 डिवाइड हो रहा है और 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको किससे कर सकते हैं? 3 से डिवाइड। 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। अब हमारे पास आ गया 13, 13 एज इट इज, 13 1 जार 13। अब 156 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अपने पास 3 8 2 5। इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो लिखते हैं इसको भी फैक्टर्स की फॉर्म में। 3 8 2 5। यहाँ पर अब हमारे पास इवन नंबर नहीं है, हमारे पास यहाँ ओड नंबर है। अब ओड नंबर के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? या तो ओड नंबर जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। सबसे पहले हमारे पास है 3, तो हम इसको देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका सम। 3 + 8 + 2 + 5। अगर इसका सम करने के बाद ये 3 से डिविजिबल है सम, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3, 3 1 जार 3। अब है 8, 3 2 जार 6, यहाँ हमारे पास बचेगा 2, ये बन गया 22। अब क्या करेंगे? 3 7 जार 21। अगर 22 में से 21 को माइनस करेंगे बचेगा 1, ये बन गया 15। 2 5 जार 15, सॉरी 3 5 जार 15। अब देखो अगेन हमारे पास ओड नंबर है, इसको क्या करेंगे? दोबारा ऐड करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 5 7, 10, 10 और 5 15, यानी कि 3 से डिविजिबल है 3। 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, बचा 1, 3 5 जार 15। अगेन एक ओड नंबर है, अब सम चेक करते हैं दोबारा। 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब ये तो नहीं आ रहा इसमें, अब क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड करते हैं इससे नेक्स्ट नंबर 5, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 8 जार 14, बचा 2, अब ये बन गया 25 और 5 5 जार 25। अगेन ये हमारा फिर से 5 पर जा रहा है। 5 1 जार 5, बचा 3, ये बन गया 35 और 5 7 जार 35। अब 17 एज इट इज रहेगा, 17 1 जार 17। तो अब क्या करेंगे? 3 8 2 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 3 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। अब 5005 के लिए क्या हो जाएगा? अगेन वही काम करेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या ये हमारा इवन नंबर है या ओड नंबर। ये हमारा एक ओड नंबर है। अब ओड नंबर है और लास्ट में हमें दिख रहा है 5 है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इससे डिविजिबल है 5 से। 3 का यहाँ कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जार 5,
0 0 एज इट इज, 5 1 5। ठीक है, अब देखो क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से वैसे ही नहीं है, 6 से हो नहीं सकता, ओड नंबर है यूनिट डिजिट में। अब देखते हैं 7 से होगा। 7 1 7, 3 2, 7 से हो जाएगा, तो 7 1 7। बचा हमारे पास 3, तो यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा 3। अब ये हो गया 30, 7 4 28। अब यहाँ से अगर 30 में से 28 को माइनस करोगे 2, ये बन गया 21, और 7 3 21। नेक्स्ट, अब 7 से ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर 14 डिवाइड हो गया तो 3 नहीं होएगा, 3 और 5 से ये होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं 11 से। नेक्स्ट नंबर 11, तो 11 1 11। अगर 14 में से 11 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? 3। यहाँ लिखते हैं 3, और 11 3 33। अब 13 एज इट इज, 13 1 13। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने? 5005 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना 7429। 7429, अगर यहाँ देखें तो ये 3 से डिवाइड होगा, एक बार चेक करते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 39 22। नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, 9 है। 5 और 0 होता तो ये 5 से डिविजिबल होता। 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं है। इसको करते हैं हम 17 से। 17 17 4 68। अगर 74 में से 68 को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 6। यहाँ मैंने लिखा 6, हो गया 62। अब 17 3 51, तो ये जाएगा 3 पे 51। अब अगर यहाँ पर हम 51 माइनस कर दे 62 में से तो बचेगा 11, ये हो गया 119। और 17 7 हमारा होता है 119। हाँ, तो ये गया 17 7 119। 17 के होने के बाद ये नेक्स्ट हमारा होता है 19, तो ये 19 से भी हो जाएगा 19। तो 19 2 38 जाएगा ये 2 से। अगर हम 43 में से 38 को माइनस करते हैं अपने पास बचेगा 5 38, यस 5 बचेगा 57। यहाँ पर अपने पास अगर 5 बचता है तो ये कितने पे जाएगा? 3 पे। 19 3 अब करते हैं 23, ये आ जाएगा 7429 इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। दीज आर द फैक्टर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आज के लिए हमारी इतनी क्लास काफी है। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।